सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन है, फ्रीडम। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम? इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम और फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशंस? फ्रीडम इज ए सिचुएशन। आंसर है फ्रीडम एक स्थिति है। डैट लिमिट्स द कंसंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल, जो क्या करती है, कंसंट्रेट्स को लिमिट्स करती है, सीमित करती है व्यक्तियों पर। एंड अलोज देम टू एक्सपेंड देयर एबिलिटी एंड रीच देयर पोटेंशियल। टू एक्सपेंड देयर एबिलिटी, वो अपनी योग्यता को फैलाए, और रीच देयर पोटेंशियल, और अपनी अक्षमता तक पहुँचे। फ्रीडम अलोज द फुल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स creativity, sensibility, capabilities and the autonomy to make choices। फ्रीडम क्या करती है? फुल डेवलपमेंट करती है ऑफ एन इंडिविजुअल्स की रचनाओं का, सेंसिबिलिटीज का, भावनाओं का, कैपेबिलिटीज का, एंड द ऑटोनोमी, उसकी स्वायत्ता का, टू मेक चॉइसेस, उनको विकल्प बनाने के लिए। इट परमिट्स द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज देयर पावर, ये क्या करती है? परमिट्स करती है व्यक्तियों को देयर पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। यस, इसमें यस देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशंस। इसमें क्या है कि इसके अंदर देयर इज ए रिलेशनशिप है, यहाँ पर संबंध है बिटवीन द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशंस। अब ए फ्री नेशंस अलोज द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड ability by making fewer concentrates on individuals। An individual is said to be free only if she is reside in a free and क्या करता है? in a free nations। A nation is said to be free if it has freedom as one as of its principle and only if it has provided this to its people। In this way, individuals freedom and nations freedom are closely linked together। ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी? नंबर 1 है, नेगेटिव लिबर्टी में इट डिफाइंस एंड डिफेंड्स द एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ वेयर नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। इसमें कोई बाहरी अथॉरिटी क्या है, इंटरफेयर नहीं कर सकती, दखल अंदाजी नहीं कर सकती। पॉजिटिव में इट डिफाइंस द एरिया ऑफ सोसाइटी वेयर एन इंडिविजुअल कैन बी फ्री विद सम कंसंट्रेट्स मेड बाय द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। इसमें सेकंड है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। ये किसके साथ संबंधित है? ये कंडीशन ऑफ सोसाइटी से। इट इज़ कंसर्न्ड विद द इनेबलिंग कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। इसमें इट इज़ कंसर्न्ड विद द एग्जाम्पलिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एग्जाम्पलिंग एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू दिस एरिया कम into personal dominion of the individual। this area comes into social dominion। ये व्यक्तिगत वर्चस्व के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? कम ऑफ द इंडिविजुअल्स। मोर नेगेटिव लिबर्टी लीड्स टू मोर फ्रीडम। मोर नेगेटिव लिबर्टी के अंदर क्या होता है? लीड्स टू मोर फ्रीडम। मोर पॉजिटिव लिबर्टी चेक्स एक्सेस ऑफ फ्रीडम। इसमें टू एन इंडिविजुअल विच कुड बी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सोशल स्टेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल कंसंट्रेट्स? सोशल कंसंट्रेट्स का क्या है? सामाजिक प्रतिबंध क्या है? आर कंसंट्रेट्स ऑफ एनी काइंड नेसेसरी फॉर इंजॉयनिंग फ्रीडम? क्या ये प्रतिबंध जरूरी हैं आदमी को अब उसकी आज़ादी दिलाने के लिए? कि जो प्रतिबंध हैं क्या ये जरूरी हैं? अब है आंसर इसका, सोशल कंसंट्रेट्स आर द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। ये किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? सोसाइटी के द्वारा। जो सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल्स, द गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सरकार क्या है? ये पार्ट है किसका? समाज का। कंट्रोल्स इंडिविजुअल्स फ्रीडम थ्रू लॉज दैट एम्बॉडीज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर लेजिटिमेटाइज्ड। इनको क्या किया जाता है? इनको उचितता प्रदान की जाती है। कंसंट्रेट्स
ऑन फ्रीडम आर आल्सो रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। कंसंट्रेट्स क्या है? ऑन फ्रीडम आर आल्सो रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। ये किसका परिणाम है? सामाजिक असमानता का। अब कंसंट्रेट, यस, ये कंसंट्रेट्स आर इसेंशियल टू एंजॉय फ्रीडम। यस, कंसंट्रेट्स आर नेसेसरी टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर व्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी। ये ज़रूरी है कि किसके लिए? क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी के लिए। एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेट वुड लीड टू इम्पोजिशन ऑफ बिलीफ्स। प्रतिबंधों के अभाव में क्या होगा? लीड टू इम्पोजिशन ऑफ बिलीफ्स, विश्वास लादे जाएंगे, एंड आइडियाज ऑफ स्ट्रोंगर ग्रुप्स इवेंचुअली लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। इसके कारण क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। कंसंट्रेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट्स। कंसंट्रेट्स की ज़रूरत है क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए वायलेंस को और सेटल डिस्प्यूट्स को। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। राज्य की क्या भूमिका है अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में? आंसर, द स्टेट अपहोल्ड्स द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन राइट टू देम। अपने नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे बनाता है? ये उनको कुछ अधिकार प्रदान करता है, राज्य राइट्स प्रदान करता है। द स्टेट मेंटेन जस्टिसेबल कंट्रेस्ट। ये कंसंट्रेट्स, राज्य क्या करता है? मेंटेन जस्टिसेबल कंसंट्रेट्स करता है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन पीपल टू से डैट कैन नॉट हार्म ऑफ अदर्स, कि इससे दूसरे को हानि ना पहुँचे, एंड देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी को। इट प्रोवाइड्स पॉजिटिव लिबर्टी, यह प्रदान करता पॉजिटिव लिबर्टी टू इट्स सिटीजन टू इनेबल दैम टू एक्सपेंड देयर एबिलिटी, जिसके कारण उनकी एबिलिटी फैलती है एंड टैलेंट उनका बढ़ता है। इट डिफाइंस एंड चेक्स अदर रिगार्डिंग एक्शन ऑफ इट्स पीपल इन अदर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। इसके कारण क्या होता है? डिफाइंस करते हैं, चेक्स रोकते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शन ऑफ इट्स पीपल इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है? मेंटेन किया जाता है सोशल स्टेबिलिटी को। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज योर व्यू वुड बी ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या आपका विचार है कि ये तर्कपूर्ण रिस्ट्रिक्शन है, बाधा है ऑन दिस फ्रीडम? गिव एग्जाम्पल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस व्यू थ्रू, किसके द्वारा? स्पीच, राइटिंग, एक्स्ट्रा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। इस ये समझी जाती है बिलोंग टू कम से कम एक क्षेत्र से, जिसको क्या कहा जाता है? नेगेटिव लिबर्टी। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज ए फंडामेंटल राइट। इसमें क्या प्रदान किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सोसाइटी बियर्स क्या करती है? सोसाइटी, समाज, इनकन्वेंस का अर्थ है कि भाई असुविधाओं का कारण हो जाती है बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट। जो चाहते हैं इस पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। सोसाइटी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स फ्रीली वेदर इट एग्रीज विद देयर व्यूज और नॉट। ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वन दैट अलाउज सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली, कि वो कार्य करे स्मूथली रूप से, एंड क्रब्स इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी, और उसको रोक लगाए किसमें? इंटरफेरेंस में, दखलंदाजी में, किसी की प्राइवेसी में। दीज रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल एज दे आर नेसेसरी टू रन। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ज़रूरी है टू रन सोसाइटी स्मूथली, समाज को चलाने के लिए। फ्लोइंग आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट इंटरफेयर इन सम वन प्राइवेसी। एम्प्लॉयज ऑफ रॉयल हाउसहोल्ड ऑफ इंग्लैंड आर कंसंट्रेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी इनर अफेयर्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, कि कोई भी जो है इसके अंदर कार्य करता है जो शाही परिवार के अंदर है, वो उसके आंतरिक संबंधों के बारे में नहीं बता सकता। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच टू ए फिल्म सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म बैन
वो सम पोर्शन ऑफ फिल्म टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी। इस पर क्या कर सकता है कि भाई इस पर बुरा प्रभाव रोकने के लिए फिल्म के एक पोर्शन पर रोक लगा सकता है ऑन सोसाइटी और डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, जिसके कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, शांति भंग होती है।